अप्सरा मॉम की तबीयत बिगड़ी, उनको कोई पूछने वाला तक नहीं था। जिस बेटे बहू के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई ये माँ, वो बेटे बहू उसको बीमार छोड़कर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। चलिए बात करते हैं अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम का एक वीडियो जिसमें अप्सरा मॉम ने रोया है, वो शॉर्ट वीडियो है। उस वीडियो की चर्चा काफ़ी लोग कर रहे हैं क्योंकि अप्सरा मॉम अपने वीडियो में दुखी दिख रही हैं। आखिर में ये दुख का कारण क्या है? सब कुछ अच्छा था, पार्टी बीत गई। पार्टी बीत जाने के बाद अचानक से बेटा बहू के न रहने में इन्होंने टिकट करवाया और सिवान के लिए निकल पड़ी। क्यों नहीं वेट की बेटा बहू का? क्या माँ बाप के लिए फर्ज नहीं है बेटा बहू को? पार्टी इतना जरूरी है कि आप माँ बाप को बीमार छोड़ के पार्टी एंजॉय करो? और जरूरी थोड़े है कि दोनों लोग जाओ पार्टी में, कोई एक भी जा सकता था। बीमार माँ है, पूरा परिवार अंबाला में बीमार है, लेकिन ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर गैरों को अपना बनाने चले हैं। क्योंकि इनकी एनिवर्सरी पार्टी में वो लोग आए थे। कोई एक शख्स भी चला जाता ना तो भी बन जाता। सामने वाला इंसान इतना नासमझ नहीं है, इतना जानवर नहीं है कि ये नहीं समझेगा कि इनके घर में अभी गेस्ट हैं, तो ये कैसे इनको छोड़कर आ सकते हैं? क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम अगर किसी को इज्जत सम्मान के साथ अपने घर में बुलाए हैं तो उसी इज्जत सम्मान के साथ में उसके साथ रहें और वक्त बिताएं? काम निकल जाने के बाद कैसा रिश्ता और कैसे लोग, ये है सचिन मनीषा क्या असलियत। अब कहने में ये लोग कह देंगे ना, आकर एक एक वीडियो बना देंगे। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को ये इनका टॉपिक रहता है, कुछ लोग। और जब व्यूज डाउन होते हैं तो इन्हीं कुछ लोगों को ये पैर पड़ के बोलते हैं कि मेरे ऊपर आओ, रिएक्शन बनाओ, क्योंकि रिएक्शन बनेगा तो इनका उतना ही वीडियो चलेगा, है ना। और जब व्यूज अच्छे खासे मिलते हैं तो उनको इन्हीं कुछ लोगों की बातें मिर्ची लगती हैं। तो लगे जैसा आप दिखाओगे वैसा लोग बोलेंगे। अप्सरा मॉम सिवान जा रही हैं, उनकी काफी तबीयत बिगड़ी हुई है। मैंने देखा वीडियो, मैं उनका रेगुलर वीडियो देखती हूँ। उनकी आवाज में बदलाव है, वो बोल तक नहीं पा रही हैं, इतना तबीयत खराब है। अंबाला में उन्होंने दवा वगैरह नहीं लिया, डॉक्टर को नहीं दिखाया। उनका कहना था कि यहाँ पर दिखाएंगे, फिर हम चले जाएंगे सिवान, तो फिर दोबारा चेकअप करवाना होगा, तो फिर हमको दिक्कत होगी, इसलिए हम सिवान जाकर ही डॉक्टर को दिखाएंगे। उनका भी कहना सही बात है। वहाँ पर प्रिंस की भी तबीयत खराब है, लेकिन इनको पार्टी एंजॉय करने से फुर्सत नहीं है। अमित किट्टू के घर बटरिंग करने से फुर्सत नहीं है, पत्तल चाटने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि अमित किट्टू ही साथ दे रहे थे, पीठ पीछे भले ही गालियां दे रहे हैं। अब तो लोग भी कह रहे हैं कि अमित ट्रस्टेड दिखा रहा है कि वो सचिन मनीषा से अब नफरत करता है। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा लोगों के कमेंट में मैंने जाकर देखा। लेकिन इनको दुनिया को दिखाना है, दुनिया को बुलाकर दिखाना है कि ये कितने साफ सुथरे हैं। अरे थोड़ा शर्म कर लेते, कम से कम मेहमानों की नहीं तो उस माँ बाप की इज्जत कर लेते आप। दुनिया गाली दे रही है फिर भी कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं अप्सरा मॉम से भी बोलूंगी कि इन लोगों के लिए आप दुनिया से लड़ जाते हो, हम लोगों तक को बोल देते हो। आप इन लोगों के लिए आप बोलो ना बोलो, लेकिन आपके आंसू दुनिया को बता देते हैं कि आपका दर्द क्या है। भले ही आपके बच्चे आपका दर्द बिना बोले नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑडियंस है ना, बिना बोले आपके दर्द को समझ गई है कि कितने दर्द में हैं आप। आज अप्सरा मॉम का एक टाइटल आया, थंबनेल आया कि दुख की घड़ी में जो साथ दे वही अपने होते हैं। सही बोला, बिल्कुल 100% सही बोला कि जो इंसान दुखी हो, जो इंसान बीमार हो, जो इंसान मतलब क्या मैं कहूँ, उस परिस्थिति में जो इंसान उसको पूछे ना, असली मायने में वही अपना होता है। और इस दुख की घड़ी में बेटी की याद आई,
बेटी ने टिकट करवाया। इन लोगों को यहाँ तक नहीं था कि चलो ठीक है छोड़ के तो जा रहे हैं, इनका टिकट तक करवा दें। इनको पार्टी एंजॉय करने से फुर्सत ही नहीं है। ये टिकट नहीं करवा सकते। सबको बुला सकते हैं लेकिन किसी को भेजने के लिए टिकट नहीं करवा सकते। और मैं हमेशा देखती हूँ कि इनका जब भी टिकट कहीं आना जाना होता है या अम्बाला से चाहे कहीं भी, तो अधिकतर पूजा ही करती है इनका टिकट। तो मेन मौके पे पूजा ने साथ दिया, इनका टिकट करवाया ताकि ये घर जाकर अपना इलाज करवा सके। आंखों में आंसू थे, दर्द था कि मतलब मैं बीमार हूं और मुझे पूछने वाला तक नहीं है वहां पे कोई। एंजॉय कर रहे हैं पार्टी, चमक दमक की दुनिया। ये है आजकल के बच्चों में संस्कार कि माँ बाप मर रहे हैं, मरने दो, हमें चंद पैसों से लालच है। अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया थू थू कर रही है फिर भी कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। सबको बुला दो, सबको एंजॉय करवा दो, उसके बाद से छोड़ के चले जाओ। घर में इनके अभी मेहमान हैं, तो ये दोनों लोगों को जाना जरूरी था, क्योंकि तामझाम लोगों को दिखाना है, दिखावे की जिंदगी ये ज्यादा जीना पसंद करते हैं। भले आपस में गला दबाना और मारा कूटी होता हो। मैं पूछना चाहती हूँ इस ऑडियंस से कि क्या इस ऑडियंस का भी क्या दोष? इसलिए पूछना चाहती हूँ, यही ऑडियंस आकर हम लोगों को बुरा भला बोलती है इनके लिए कि तुम उनके पीछे पड़ी हो, ये है वो है। इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या माँ बाप का कोई बच्चों को फर्ज नहीं होता माँ बाप के लिए कि माँ बाप को दुखी छोड़कर, बीमार छोड़कर हम जाएं? क्या सचिन जाते तो नहीं काम बनता? कपल में जाना जरूरी था। माँ का दर्द इनको तनिक भी नहीं दिखा। माँ बीमार है, बीमार रहे। पार्टी के बाद थकान होती है, पार्टी के बाद हरासमेंट होता है, और ये माँ कितना रात दिन एक कर दी थी इन दोनों को मिलाने के लिए। ये दुनिया जानती इन दोनों के लिए क्या क्या नहीं सुना, गालियां तक सुनी इस ऑडियंस से। लेकिन ये बच्चे अपना फर्ज कम समझेंगे, बच्चे नहीं है। और संस्कारी बहू का क्या बात मैं बोलूं, इनको लोग दुनिया का नाम दिए हैं। मेरा काम नहीं है नाम देना, जो है वो है। भगवान ने जो गढ़ के भेजा है ना, उसको हम कोई नहीं होते हैं उसको बिगाड़ने वाले। लेकिन ये संस्कारी बहू अपना फर्ज कब समझेंगी? सिर्फ एक सास ही समझती रहे बहू को, बहू कब अपना फर्ज समझेगी अपने सास के लिए? सास को बीमार छोड़ के चली गई। उस लोगों ने लिखा है कि उनका जाना वहां पे जरूरी था क्योंकि इनकी एनिवर्सरी पार्टी में वो आए थे। बिल्कुल सही है। तो क्या दोनों लोगों को जाना जरूरी था? क्या जिसकी पार्टी में वो आए थे वो नहीं समझेंगे कि इनके घर में मेहमान अभी भी हैं? उस मेहमान नवाजी को कौन करेगा? प्रिंस की बातों का जवाब कि आप लोग पहले से क्यों नहीं आए, आपका भी घर है। दूसरों को जिम्मेदारियां समझाने के लिए ये तुरंत व्याकुल हैं कि तुम्हारा ये फर्ज है, तुम भी घर के इंसान हो, तुम्हारा भी घर है। अंशु का, पूजा का, प्रिंस का, रंजना का, मम्मी पापा का, सबका घर है। तो इतना ही था तो आप 10 दिन पहले से क्यों नहीं आकर अपनी जिम्मेदारी निभाए? सबको मैं जवाब दूंगा। तो आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाओगे? दूसरों को तो अपने तरीके से, मतलब पूरे विश्व में सबसे अच्छा इंसान, सबसे परफेक्ट इंसान तुम दोनों ही हो, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां परफेक्ट निभाई हैं। अपने बेटे बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है। सिर्फ निभाया किसने नहीं है? अपने आपके परिवार ने। न माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया आपके लिए, न भाई और बहू ने फर्ज निभाया आपके लिए, न बहन ने निभाया। हर बार अपना एनिवर्सरी पीछे छोड़कर पूजा इनकी एनिवर्सरी मनाने आ जाती थी। इस बार नहीं आई तो बहुत बुरा लगा कि मेरे एनिवर्सरी में जो नहीं आएगा हम भी उसके यहां नहीं जाएंगे। मतलब फायदे का रिलेशन, ये चीज है। ये अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे कि हमारा भी कोई फर्ज बनता है माँ बाप के लिए, हमारा भी फर्ज बनता है बहन के लिए। लेकिन दुनिया इनको फर्ज अपना निभा दे, ये पीछे हट जाएंगे क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं दोनों।
इनके नाम से इनका घर चलता है, इनके नाम से इनके घर वाले ब्लॉगिंग करते हैं। एहसान है बहुत बड़ा। कितनी घटिया और कितने गंदे लोग होते जा रहे हैं, और जितना गंदगी परोसेंगे उतना ही इनके ऊपर लोग बोलेंगे और थूक के जाएंगे। शर्म कर लेते। आज मां को लोग दुनिया देखकर तकलीफ में है, लेकिन ये दूसरों को अपना बनाने में मस्त हैं, बिजी हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं इन। आप लोग कमेंट करना जरूर।